Today we starting chapter number 3rd of accounts, accounting voucher, लेखांकन प्रमाणक. So we will see the meaning of the source document और supporting voucher. हम सबसे पहले मूल प्रलेखों और सहायक प्रमाणक का और समझेंगे मूल प्रलेख को ही सहायक प्रमाणक भी कहा जाता है. Now before explaining the meaning, I am giving you some example. यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से इसका अर्थ समझ पड़ जाएगा. मान लीजिए कि आप एक शॉप में जाते हैं और वहाँ से मेडिसिन्स खरीदते हैं. यू आर परचेजिंग मेडिसिन्स फ्रॉम अ शॉप. तो जब आप उसको परचेज करते हैं तो आप रिटर्न में क्या देते हैं? कैश देते हैं. यू आर गिविंग कैश एंड टेकिंग मेडिसिन्स. तो यहाँ मेडिकल स्टोर वाला क्या देगा? आपको एक इन्वॉइस देगा, एक बिल देगा, जिस पे वो मेडिसिन्स जो है, वो कौन सी मेडिसिन आपने ख़रीदी है वो लिखा होगा. इट्स अमाउंट लिखा होगा. नेम ऑफ द शॉप का नाम लिखा होगा और उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है शॉप का वो लिखा होगा. डेट लिखी होगी और अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है वो भी लिखा होगा. और सिग्नेचर होंगे, जो कि जो बेच रहा है उसके क्या होंगे? साइन होंगे उसके ऊपर. तो इसमें क्या है? सारी डिटेल आ गई बिल के अंदर. तो ये जो बिल आपको मिला है ये क्या है? एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है. इट इज़ अ प्रूफ दैट दिस ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन प्लेस. ये प्रूफ एक तरह का कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है. तो इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं. सपोर्टिंग वाउचर भी बोलते हैं. तो जो भी ओरिजिनल चीज़ें आपको मिलती है, मान लीजिए कि आपको बिल मिलता है, आपको चेक मिलता है, आपको जो है कोई भी रसीद मिलती है, आपने फ़ीस भरी होगी स्कूल में, स्कूल से भी आपको रसीद मिली है, रिसिप्ट मिली है, दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स डॉक्यूमेंट. वो भी क्या है? एक मूल प्रलेख है. तो अब मेरे ख्याल से आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा. दैट इट इज़ द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. इट इज़ अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इट कंटेन ऑल द डिटेल रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन. इसमें जो भी लेन देन हुई है उससे संबंधित सारी जानकारी इसके अंदर होगी. और जब भी ऑडिटिंग या ऑडिटर्स जो होते हैं, अकाउंटेंट जब आते हैं ऑडिटिंग करने, अंकेक्षण करने, तो वो इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्या करते हैं? ऑडिटिंग करते हैं. इन डॉक्यूमेंट को देखते हैं कि जो चीज़ें आपने खातों में या अकाउंट्स बनाए उसमें लिखी है उसका कोई प्रूफ है या नहीं है. तो उसका प्रूफ क्या है? ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही क्या है? प्रूफ है. इसलिए जब भी कोई झगड़ा होता है किसी दो पार्टियों में या कोई डिस्प्यूट होता है दो पार्टियों में, तो वहाँ क्या काम आता है? सोर्स डॉक्यूमेंट ही काम आता है. मान लीजिए कि अब मेडिकल स्टोर वाले में और आपके अंदर क्या हो गया? आपके बीच में एक डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया. आपने बोला दैट यू हैव नॉट गॉट अ पर्टिकुलर मेडिसिन. अगर आपको कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं मिली और दुकानदार ये बोलता है कि उसने वो मेडिसिन दे दी है. इन दैट केस क्या इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर आप कोर्ट, अब इतनी सी चीज़ के लिए तो वैसे आप कोर्ट नहीं जाएंगे, पर अगर आपके पास बिल है और दुकानदार वाले के पास बिल है, तो हम यहाँ पे क्या हो सकता है? किसी एक पार्टी बिल को देख के कोई भी एक पार्टी क्या हो जाएगी? वो सहमत हो जाएगी कि किसकी गलती है. ये थे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट या हम इसको बोलते हैं सपोर्टिंग वाउचर्स. अब हम देखते हैं सिंपल वाउचर्स, प्रमाणक क्या होते हैं. अभी हमने जो देखा था वो सोर्स डॉक्यूमेंट थे जिनको हम सपोर्टिंग वाउचर भी कहते थे. अब हम सोर्स डॉक्यूमेंट या मूल प्रलेख नहीं देख रहे हैं, हम अब देख रहे हैं वाउचर्स देख रहे हैं, प्रमाणक देख रहे हैं. तो अब जो ये वाउचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक बिज़नेस जो होता है वो खुद क्या करता है? वाउचर्स जो है उनका प्रिंट आउट जो है वो निकालता है. ये एक बुक होती है जिसमें खूब सारे वाउचर्स लगे होते हैं और हर एक वाउचर के ऊपर एक यूनिक नंबर होता है, एक अलग से नंबर होता है. जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसके लिए आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिला है, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्या बनाए जाते हैं? वाउचर बनाए जाते हैं, प्रमाणक बनाए जाते हैं. एक तरह से ये एक और कॉपी हो गई ट्रांजैक्शन की, बट इसके अंदर सारी डिटेल्स नहीं लिखी जाती है. इसमें खास डिटेल वो डिटेल लिखी जाती है जो कि क्या होती है? जो भी अकाउंटेंट है उनको मदद करती है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, कौन सा डेबिट करना है. इसमें ये मतलब आपको लेखा पुस्तकों में कैसे लेखांकन करना है इसकी जानकारी वाउचर्स के अंदर होती है. सो हियर वाउचर कंटेन द डिटेल एंड इंफॉर्मेशन विच आर नेसेसरी for the accountant to do accounting work.
फॉर एग्ज़ाम्पल विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो इसके अंदर भी आपको राशि, आपको अमाउंट दिखेगा, डेट दिखेगी, एक यूनिक नंबर होगा, वाउचर नंबर होगा, पार्टीज़ जो होंगे उनके दोनों के नाम होंगे, बहुत सा उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जो सबसे लिमिटेड, जो अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन वाउचर्स में आपको मिलेगी। और एक वाउचर का प्रो फर्मा में भी आपको नेक्स्ट उसमें दूंगी, वीडियो में दूंगी, तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब भी क्या होता है, जैसे ये वाउचर्स बने हैं तो जब इसकी फाइलिंग करते हैं, इनको फाइलों में रखा जाता है, तब इस वाउचर के पीछे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हमको पहले मिला है उसको भी क्या कर देते हैं, हम अटैच करके रखते हैं फाइल्स में। क्योंकि अगर आपने वाउचर बनाया है तो ये वाउचर किसके बेसिस पे बनाया है ये पता होना चाहिए। तो जब आप वाउचर के पीछे देखेंगे तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दिख जाएगा। तो ये वाउचर जो होते हैं, ये क्या होता है, बिज़नेस खुद बनाता है, बिज़नेस प्रिपेयर करता है, ये बिज़नेस को मिलता नहीं है बल्कि बिज़नेस बनाता है। और इसके बाद इस पर सिग्नेचर होता है, तो ये क्या हो जाता है, एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक अथराइज्ड डॉक्यूमेंट हो जाता है, और इसके अंदर भी सारी डिटेल होती है ट्रांजैक्शन की। सो वाउचर इज सपोर्टेड बाय द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट। इट ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन and it also contain a unique voucher number. It also help the accountant to do his accounting work. It guides the accountant about which account should be debited and which account should be credited. So voucher are prepared after getting the source document. If there is no source document, then voucher can also be prepared in the absence of source document, but it will get valid after the signature of the party concerned.